डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर बुधवार को देशव्यापी बंदी के तहत वाराणसी में भी दवा कारोबार पूरी तरह प्रभावित रहा। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आयोजित इस बंदी को वाराणसी दवा विक्रेता समिति का समर्थन मिला, जिसके चलते शहर की थोक और रिटेल की करीब 6000 दवा दुकानें बंद रही। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बंदी से अलग रखा गया ताकि गंभीर मरीजों को परेशानी न हो। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में दवा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। आंदोलन की शुरुआत लंका चौराहा से हुई, जहां बड़ी संख्या में दवा व्यापारी और समिति के पदाधिकारी एकत्र हुए। व्यापारियों ने बैनर और पोस्टर लेकर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना डॉक्टर के पर्चे के भी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। व्यापारियों ने कहा कि दवा कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है। ऐसे में इसकी बिक्री पूरी तरह नियंत्रित और नियमों के तहत होनी चाहिए। समिति पदाधिकारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने की मांग की। उनका कहना था कि स्थानीय मेडिकल स्टोर वर्षों से लोगों को भरोसेमंद सेवाएं दे रहे हैं, जबकि ऑनलाइन कंपनियां केवल व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा। बंदी के कारण शहर के कई क्षेत्रों में दवा खरीदने पहुंचे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि गंभीर मरीजों और आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए कुछ स्थानों पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस दौरान वाराणसी दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में दवा व्यापारी मौजूद रहे। ये हड़ताल हमारा ऑल ओवर इंडिया का संगठन जो है AIOCD ने कॉल किया है, एक दिन की बंदी का, सांकेतिक बंदी का, जो कि ऑनलाइन और प्रेडेटरी डिस्काउंट के खिलाफ है। उसी को लेकर के ये एक दिन की बंदी की गई है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि ये ऑनलाइन बिक्री जो कोरोना काल के लिए दी गई थी, होम डिलीवरी के तौर पे, कि कोरोना काल में पेशेंट जो है बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उनको जो है कि घर पे दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उसमें एक था एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 220E, कि जिसके तहत कि ऑनलाइन ये होम डिलीवरी की दवाएं दी जा सकती थी। लेकिन अब उसका ऑनलाइन फार्मेसी वाले गलत इस्तेमाल कर करके बिना किसी पर्चे के और बिना किसी उसके, जो हमारा युवा वर्ग आज नशे का आदी हो रहा है या गलत तरीके की दवाएं हो रही हैं, दी जा रही हैं उनको, और बिना किसी मॉनिटरिंग के। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं या किसी एक्ट के खिलाफ करते हैं, तो ड्रग विभाग जो हमारा है, DIDLA जो है, हमेशा आ करके मॉनिटरिंग करते हैं और वो दुकान का वो रिकॉर्ड प्रॉपर शिपी में चेक करते हैं। लेकिन इनका कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनका। अभी आप देख रहे हो कि 47 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग खड़े हैं, पसीना पूरा है, और हम लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निकले हैं। और आज हमारा लंका का दवा व्यापारी ये पूरी तरह से बंद किया हुआ है, और हम लोगों का जो है संगठन ऑल इंडिया भारत का जो हमारा संगठन है AIOCD, उसका सहयोग कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।